हाय गाइस, आज की इस न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज की इस न्यू वीडियो में हम लोग देखने वाले एंटायर स्टोरी ऑफ डोरेमोन। तो भाई देखते हैं, एक बंदा में स्टोरी बता रहा है डोरेमोन की पूरी सिर्फ 12 मिनट में। तो देखते हैं कैसे स्टोरी बताता है, उस पर करेंगे हम लोग रिएक्ट। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब बाद में ठोक देना। अभी स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी स्क्रू के वजह से हमें अपना डोरेमोन मिलता है। कैसे डोरेमोन अपने स्कूल लाइफ में अपने बाकी डोरेमोन दोस्तों से मिलता है। क्या सही में डोरेमोन हमें सिर्फ एक छोटे से स्क्रू से मिला है? खैर, मैंने तो पूरी डोरेमोन सीरीज देखी है तो भाई मुझे पता है। यस। उनकी पूरी कहानी क्या होती है और वो अलग अलग कंट्री से कैसे आते हैं। क्या उनमें कोई छिपा हुआ इंडियन डोरेमोन भी था? जब डोरेमोन और नोबिता की दोस्ती इतनी प्यारी चल ही रही होती है तो फिर अचानक से डोरेमोन उसे छोड़कर वापस क्यों चला जाता है। तो यारो चलो आज की इस फन इंटरेस्टिंग मैंने ये एपिसोड डोरेमोन कब छोड़ के जाता है। वैसे लोगों की एनिमेटेड देखी है पर रियल वाली नहीं। स्पेशल वीडियो में हम डोरेमोन की पूरी लाइफ की जर्नी को जानते हैं। तो जैसा कि तुम लोगों को पता ही होगा कि 3 सितंबर 2112 ये वही डेट होता है जब मात्सुशिबा रोबोट फैक्ट्री में हमारे प्यारे डोरेमोन के कॉन्शियस 2000 नहीं, 2112। का जन्म होता है। एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि जैसे कुरकुरे बनते हैं वैसे ही बहुत सारे रोबोट्स फैक्ट्री में लगातार बनते जा रहे थे, जिनके पास स्पेशल 2 कान थे। इन रोबोट्स का सिंपल सा काम था फ्यूचर के बच्चों की देखभाल करना और उन्हें पढ़ाई लिखाई में हेल्प करना। लेकिन ठीक उसी वक्त फैक्ट्री के बाहर आसमान में एक भयानक चीज हो रही थी। टाइम पेट्रोल की पुलिस से बचकर कुछ गुंडे भाग रहे होते हैं और उसी लड़ाई के दौरान एक बिजली आकर एक रोबोट पर गिर जाती है, जिससे लिटरली उस रोबोट का स्क्रू ढीला हो जाता है और वो कुछ वियर्ड बिहेव करने लगता है। और भाई यही डिफेक्टिव वियर्ड रोबोट आगे चलकर हमारा डोरेमोन बनता है। बेचारे का स्क्रू ढीला होने की वजह भाई कितना एग्रीड क्यों ना हो, वैसे भाई दिल से बहुत अच्छा डोरी। से उसे डिफेक्टिव माल में फेंक दिया जाता है, जहां पर यारो सारे रोबोट्स का कीमा बनाया जाता है। लेकिन लकली सही टाइम पर आकर वहां पर डोरेमोन को कोई बचा लेता है। हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि डोरा मियाको होती है। भाई एक तो उसने डोरेमोन की जान बचाई थी, पिछली बार से दोनों माया को बोला था, अभी मिया को कह रहा ऊपर है। से वो सारे ही क्लास की टॉप फीमेल मॉडल होती है। उस पर बेचारा हमारा डोरेमोन लट्टू कैसे ना हो। अब इस इंसिडेंट के बाद डोरेमोन को बाकी सारे नॉर्मल रोबोट्स की तरह ही रोबोट ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया जाता है। वहाँ पर वो बहुत ही अलग अलग तरह के और भी रोबोट्स से मिलता है। भाई वो एक तरह का रोबोट टीचिंग सेंटर ही था, जहाँ पर सारे ही रोबोट्स को डेली टास्क करना सिखाया जाता है और साथ में मंथ के एंड में वहाँ पर टेस्ट भी होता है। लेकिन बेचारे हमारे डोरेमोन का स्क्रू ढीला होने की वजह से वो नोबिता की तरह हर टेस्ट में 0 लाता है। बड़ी खराब किस्मत है यार डोरेमोन की। काश उसको ढीला नहीं होता तो हमें डोरेमोन सीरीज ही नहीं मिलती आई। डोरेमोन कार्टून में मिलता ही नहीं। जिस वजह से जियान और सुनियो जैसा ही दिखने वाले वहाँ 2 रोबोट्स उसका काफी मजाक भी उड़ाया करते थे, जिनसे ऑब्वियसली सुजुका की तरह उसे बचा भाई जियान और सुनियो कहीं नहीं छोड़ेंगे, भले ही डोरेमोन या नोबिता का पीछा। करती थी नोरा मियाक को। लेकिन भाइयों इसे सुजुका समझने की बिल्कुल भी भूल मत करना, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो एक ऐसी बटरफ्लाई इफेक्ट क्रिएट करता है जिस वजह से हमारा बेचारा डोरेमोन की हालत ही खराब हो जाती है। लेकिन उससे पहले आती है डोरेमोन की लाइफ का वो सबसे अनोखी कहानी, जो अनफॉर्चुनेटली हमें कभी टीवी पर देखने को ही नहीं मिली। एक्चुअली डोरेमोन के जो क्रिएटर्स थे उन्होंने एवेंजर्स की ही तरह 1990s में डोरेमोन के भी एक टीम बनाई थी, जिसकी कहानी हमें डोरेमोन के स्कूल लाइफ से ही देखने के लिए मिलती है, जहाँ हमारा प्यारा डोरेमोन अलग अलग देशों से आए अलग अलग डोरेमोन से मिलता है। जैसे सऊदी अरेबिया का डोरेमैड, ब्राजील का फुटबॉल प्लेयर डोरा रीनो, स्पेन का इल मैटाडोरा और रसिया का डोरा निकोब। ये सारे गाना दिया है फंक मादर हुआ, कई चीज नाम से तो नहीं रोबोट्स लिया। अपने आप ही में अलग थे। लेकिन सच्ची दोस्ती का पता तो तब चलता है जब नोरा मियाको उन्हें बताती है कि उन्हें एक पुराने टेम्पल में जाना होगा, जहाँ पर फ्रेंडशिप कार्ड्स छुपे हैं। यार वो टेम्पल के अंदर घुसते ही जमीन हिलने लगती है और बाकी सारे दोस्त नीचे ट्रैक हो जाते हैं। एक आवाज आती है, ये कार्ड्स सिर्फ उन्हें ही मिलेंगे जो दोस्ती को सबसे बड़ा खजाना समझते हैं। और यार जैसा कि हम जानते हैं कि भले ही डोरेमोन का स्क्रू भी ढीला हो, लेकिन दोस्ती के मामले में वो सबसे आगे रहता है। और इसी तरह वो सारे ऑब्स्टेकल्स को पार करते हुए लास्ट में अपने सही बात है यार, डोरेमोन सबसे आगे रहता है दोस्ती में। कैसे बोल सकते हैं, आप भी कैसे बोल सकते हो? हमें
हमें 21st सेंचुरी के प्लैनेट टेक्सास को दिखाया जाता है, जहां पर कुछ हरकतें हो रही थी, जिसकी खबर सबसे पहले लगती है 20th सेंचुरी में नोबिता और डोरेमोन को। जब डोरेमोन उसे फ्यूचर से आया एक लेटर दिखाता है, लेटर में पता चलता है कि डोरा द किड अभी प्लैनेट टेक्सास पर एक शेरिफ की ड्यूटी पर लगा हुआ है। नोबिता मुस्कुरा कर कहता है कि किड पहले ही बहुत ज्यादा हॉट ब्लडेड और गुस्से वाला था, पर अब लगता है कि वो काफी रिस्पॉन्सिबल बन गया है। तभी डोरेमोन उसे याद दिलाता है कि सभी 7 दोस्तों ने एक प्रॉमिस किया था कि जब भी कोई बड़ी मुसीबत आएगी वो फ्रेंडशिप टेलीकार्ड का यूज करके एक दूसरे की मदद के लिए वहां पहुंच जाएंगे। स्टोरी शिफ्ट होती है प्लैनेट टेक्सास के बर्ग टाउन गेट पर, जहां बहुत ही ज्यादा शोर शराबा हो रहा है। आउटलॉ ग्रुप प्लेनेट एक्सेस यार, क्या प्लेनेट की बात कर रहे हैं आप? कोई समझ नहीं आ रहा मेरे को। वापू ब्रदर्स और ग्रैंटन फैमिली आपस में हंगामा कर रहे होते हैं। किड भागता हुआ शेरिफ के ऑफिस जाता है और बताता है कि गुंडे भाई ये सब दिखाने के इन लोगों ने प्लेनेट ही चेंज कर दिया। वाह भाई वाह। भाई थोड़ा दिमाग लगाते यार, दूसरा वर्ड सिखा दे, तुमको डायरेक्ट प्लेनेट ही चेंज कर दिया यार। तबाही मचा रहे हैं। शेरिफ के ऑफिस में आते ही उनकी खूबसूरत पोती एनी अपने ग्रैंडपा का ध्यान रखने को कहती है, तो किड रॉब से बोलता है कि वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमेशा रेडी भाई किड रॉब ये सब क्या लगा रखा है यार, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। है। हैनी भी उसे कहती है, के मैं नाम तो बड़े तुम्हें अजीब बहुत है। पसंद करती हूँ, फेमस कॉबॉय। बस भाई फिर क्या था, किड तो पूरा प्यार में हवा में उड़ने लगता है। शेरिफ भी अपने रोबोट हॉर्स पर बैठकर निकल पड़ते हैं, पर क्योंकि किड को घोड़े पर रोबोट बैठने हॉर्स? की आदत नहीं थी, वो अपना गैजेट शूज ऑफ स्विफ्टनेस पहनकर शेरिफ के पीछे सुपर स्पीड से भागता है। जब दोनों गेट पर पहुंचते हैं तो शेरिफ की आवाज और रॉब सुनकर ही सारे गुंडे धूम दबाकर भाग पड़ते हैं। लेकिन उसी रात शेरिफ किड को डिनर पर इनवाइट करता है। हैनी खुशी खुशी होममेड डोरायाकी लेकर आती है, लेकिन भाई हैनी की कुकिंग इतनी टेरिबल और स्केरी होती है कि उसे देखकर ही इंसान बीमार पड़ जाता ये बुढ़ा शेरिफ है है। भाई। पर हैनी को दुखी ना करने के लिए किड मजबूरी में रोते रोते उस पॉइजनस डोरायाकी को निगल लेता है। भाई सच्ची बोलते हैं, भाई मैं तो ऐसा कभी नहीं करूंगा यार, कितना भी पॉइजनस हो। हाँ कितना पॉइजनस हो, दोस्ती के चक्कर में नहीं खाऊंगा भाई। यार तो दोस्त को सीधा गाली वाली, भाई क्या बना दिया यार तुमने? लव आस्क्स फॉर सैक्रिफाइस। अब गाइस कहानी में मेन ट्विस्ट तो तब आती है जब हमें दिखाया जाता है कि टॉन का सबसे रैप्स सैडी बार। बार वेब्स बार में वापो गैंग के गुंडे बैठे थे। तभी डोर खुलता है और 5 साल भाई ये जो बंदा है ये तो जियान का मामा है या कोई रिलेटिव, शायद मैंने एक एपिसोड में देखा था भाई इसको। भाई जूडो का प्लेयर है, जेल में जूडो बिताने के का। बाद सबसे डेंजरस क्रिमिनल कीरा अपने पार्टनर टेक्सी के साथ एंट्री लेता है। भाई कीरा के आने से पूरी ही गैंग का कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। अगली सुबह एनी किड से पूछती है कि ग्रैंडपा कहाँ है। किड बताता है कि सुबह पुलिस फेडरेशन से अर्जेंट कॉल आने की वजह से सिर्फ अकेले ही वहाँ पर निकल गए हैं। लेकिन यार किड को क्या ही पता था कि असल में ये एक बहुत बड़ा ट्रैप था। माउंटेन्स के बीच अकेले जा रहे शेरिफ पर एक क्लिप से किसी ने स्नाइपर से शूट कर दिया। बेचारा शेरिफ घोड़े से नीचे गिर जाता है, लेकिन किसी तरह भाई डोरेमोन की स्टोरी में ये क्या बता रहा है यार? उसका समझ नहीं आ रहा लॉयल है। रोबोट हॉर्स उन्हें जख्मी हालत में भी घर वापस ले आता है। फाइनली किड समझ जाता है कि पुलिस फेडरेशन का कॉल फेक था और ये वापू गैंग की ही जाल थी। यारो कीरा के आने की खबर से पूरे टाउन में ही दहशत फैल जाती है। छोटे मोटे गुंडे भी टाउन को छोड़कर भागने लगते हैं। घर के बाहर स्टेबल में किड शेरिफ के रोबोट हॉर्स से पूछता है कि क्या कीरा सच में इतना डेंजरस है। तब रोबोट हॉर्स एक ऐसा डार्क राज खोलता है जिसे सुनकर किड और हम ऑडियंस का होश उड़ जाता है। दरअसल सालों पहले कीरा ने एक स्पेस ट्रांसपोर्ट शिप पर अटैक करके सारे पैसेंजर्स को मार डाला था और उसी अटैक में एनी के पेरेंट्स का भी कत्ल हो गया था। एनी उस वक्त बहुत छोटी थी, इसलिए शेरिफ ने उससे सच छुपा लिया और उसे बस कह दिया कि उनकी मौत बस एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में हो गई थी। अब कीरा ने छोटे मोटे क्राइम्स का नाटक करके जेल से जल्दी ही खुद को छुटकारा दिला लिया है और अब वो अपना हिडन खजाना लेने वापस आया है। जैसे ही रोबोट हॉर्स ये कहानी खत्म करता है, बाहर ये कहानी खत्म कर रहा है, वाह वो लोग वो खत्म कर रहे हैं। अचानक से अफरा तफरी फैल जाती है। पता चलता है कि कीरा और उसके गुंडे पूरे टाउन को आग के हवाले कर रहे होते हैं। वो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि अब से वापू ब्रदर्स ही यहाँ के नए शेरिफ हैं। भाई एनी के पेरेंट्स का कत्ल, शेरिफ पर अटैक और अब टाउन की तबाही, ये सब देखकर डोरा द किड का दिमाग हिल जाता है। उसकी आंखों में गुस्से के शोले भड़क उठते हैं। किड अकेला ही अपने गन्स को लेकर आउटलास्ट के सामने कूद पड़ता है। अब एक तरफ तो किड अपनी शार्प शूटिंग से गुंडों को ढेर कर रहा होता है, लेकिन तभी कीरा द
पावरफुल फाइटर टैक्सी आगे आता है। टैक्सी किड पर भारी पड़ने लगता है, वो किड की हैट उड़ा देता है और साथ में उसे जख्मी भी कर देता है। तभी एक जायंट बैंडिट बड़ा सा लकड़ी का खंबा लेकर किड पर अटैक कर देता है। वो तो भाई ठीक आखिरी सेकंड में रोबोट हॉर्स सुपर स्पीड से आकर किड को बचा लेता है। एक सेफ जगह पर पहुंचकर किड जख्मी हालत में ये रियलाइज करता है कि भाई रोबोट है उससे यार बड़ा खबर आ जाए। वो इनका अकेले सामना नहीं कर पाएगा। तभी रोबोट हॉर्स उसे याद दिलाता है कि तुम अकेले क्यों लड़ रहे हो, क्या तुमने मुझे अपने दोस्तों के बारे में नहीं बताया था। किड के भी दिमाग की बत्ती जलती है और उसे फ्रेंडशिप कार्ड्स के क्या हॉर्स को पता है इसके दोस्त बारे में है, याद आता और ये है। डोरा पूरी किड भूल ताकत गया। से चिल्लाता है, वी द डोरेमोन्स स्क्वाड विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प ईच अदर एंड स्टॉप द बैड गाइज फॉर फ्रेंडशिप एवरीवन असेंबल। और यार जैसे ही किड ये बोलता है, आसमान में एक ब्लाइंडिंग लाइट होती है और टेम्पोरल पोर्टल से एक साथ सारे सातों के सातों डोरेमोन्स वहां पर आ जाते हैं। भाई उनकी एंट्री काफी खास होती है। अब डोरा द किड अकेले नहीं होता। अच्छा, उसके ये साथ पीले खड़ी रंग का होती है ही है उसकी भाई डोरा पूरी एक किड। टीम। जब वो सारी टीम गुंडों से लड़ते हैं तो गुंडों का बैंड बज जाता है, लेकिन भाई लास्ट में जो सबसे मेन गुंडा होता है वो गायब हो जाता है, जैसे कि उसे कोई डार्क मैजिक पता हो। और साथ में उसका मास्क उतरकर वो चूहे के फॉर्म में भी होता है। तो क्या ये वही चूहा था जिसने कि डोरेमोन का कान भी खाया था? तो यार ये सारी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए मुझे इसके मांगा को और पढ़ना होगा। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं इसके पूरे मांगा को पढूं और इसकी पूरी स्टोरी तुम्हें बताऊं, तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करके कमेंट्स जरूर करना, ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप लोगों के लिए बना सकूं। अब आता है उनका ग्रेजुएशन डे। हर रोबोट को स्टेज पर और इधर तो लिखा है 12 मिनट में पूरी स्टोरी बता रहे हैं। बड़ा बेकार आपने यार अपना कुछ तो कोई ना कोई यार। टैलेंट दिखाना था ताकि लोग उन्हें अपने घर पर ले जा सकें। एंड एज वी नो, डोरेमोन एक डिफेक्टिव माल था, इसलिए उसकी प्राइस भी काफी कम थी, लेकिन फिर भी उसे कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं था। पर तभी एक बच्चा उसके लिए बिड करता है और वो कोई और नहीं बल्कि सेवासी ही होता है। यार डोरेमोन सेवासी के साथ बचपन से लेकर कुछ सालों तक काफी अच्छा टाइम स्पेंड करता है। लेकिन एक बार एक मॉल में जब सेवासी को एक टॉय पसंद आता है और वो उसको महंगा होने की वजह से नहीं खरीद पाता है, तो उसे बहुत बुरा लगता है। फैमिली से पूछने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली में किसी ने तो बहुत बड़ा लोन ले लिया था, जिसकी किस्तें वो आज तक चुका रहे हैं, जिस वजह से वो गरीब और गरीब ही रह रहे हैं। सेवासी जब अब ये जाएगा नोबिता के पास। ये नोबिता ही बड़ा बेवकूफ है यार। नोबिता तो आगे जाके बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना था, उससे लोन क्यों ले लिया फिर? उस व्यक्ति के बारे में क्या पता है? लगाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि हमारा नोबिता होता है, जिसने की अपनी एक कंपनी खोलने के लिए एक बहुत बड़ा लोन लिया था। लेकिन भैया सेरेमनी के दिन पटाखे जलाने के चक्कर में वो अपनी पूरी कंपनी फूंक डालता है। अब नोबिता के इसी क्लमजीनेस को दूर करने के लिए सेवासी एक अच्छा, ये थी क्या ये स्टोरी? वो सब पटाखे जलाए, जगह पूरी कंपनी जला दी। बहुत बड़ा फैसला लेता है। यस दोस्तों, तुम्हें तो वो सीन याद ही होगा जहां पर डेस्क के अंदर से डोरेमोन नोबिता के रूम में पहली बार इंटर करता है, जिसके पीछे पीछे आता है सेवासी और वो नोबिता को सारी कहानी बताता है कि यार दादाजी सुधर जाओ तुम, क्या यार तुम्हारे वजह से गरीब पड़े हैं हम लोग, सुजुका दादी से शादी करो, अपनी लाइफ को सुधारो यार, जैको दादी मेरे सारे समोसे भी खा जाती है। नोबिता को जैसे ही पता चलता है कि जैको उसकी वाइफ बनेगी, उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपने आप को इम्प्रूव करता है। और यार अभी जो करेंटली हम एपिसोड्स एंड मूवीज को देखते हैं वो नोबिता के इसी स्ट्रगल और इम्प्रूवमेंट्स की कहानी है। लेकिन यार जैसा कि हम जानते हैं ना कि हर एक कहानी का एक अंत भी होता है और वो अंत काफी इमोशनल भी होता है। भाई अगर हम जापान से लेकर इंडिया में देखें तो डोरेमोन इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ है कि उनके क्रिएटर्स को कभी उसकी एंडिंग की परवाह ही नहीं करनी पड़ी। उन्होंने हमें खुश करने के लिए नोबिता के शादी दिखा दी, नोबिता के बाल बच्चे तक दिखा बाल बच्चे यार, ये तो ज्यादा करना है। लेकिन उन्होंने अपने लाइफ के एंड तक कभी भी डोरेमोन का एंड नहीं बनाया। बट उनके कुछ रेफरेंसेस जरूर थे, जिसको जब कई फैंस ने ड्रॉ एंड एनिमेट किया तो उसकी स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि एक दिन डोरेमोन की बैटरी खराब हो जाती है और वो अचानक से ग्लिच करके बंद हो जाता है। डोरामी बताती है कि अगर उसकी बैटरी बदल गई तो उसकी सारी पुरानी मेमोरीज डिलीट हो जाएंगी और इसी वजह से उसने अब तक अपनी पूरा तो दिमाग लिखे यार, बैटरी चेंज करने से मेमोरी कैसे बदल जाएगी? बैटरी भी चेंज नहीं करवाई होती है। सही बात है, जो गरीब होए ना वो अपनी आदत से गरीब लेकिन होए। इस बार यहाँ नोबिता रोता नहीं है, बल्कि वो फैसला करता है कि वो खुद इतना बड़ा साइंटिस्ट बनेगा कि डोरेमोन को ठीक कर सके। वो दिन रात एक करके 20 सालों तक लगातार पढ़ाई करता है और आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनता है। जो कि यार बाय द वे मैं बता दूं, ये क्रिएटर्स ने भी कंफर्म किया था। जिसके बाद वो बिना कोई मेमोरी लॉस के अपने बचपन के दोस्त डोरेमोन को वापस रिपेयर करके जिंदा कर देता है। डोरेमोन जैसे ही आंखें खोलता है वो सबसे पहले बोलता है, नोबिता क्या तुमने अपना होमवर्क किया?
ओ भाई, तो यार लिटरली अगर मेरे हिसाब से आगे चलकर ये एंडिंग बनती है तो काफी सेटिस्फाइंग होगी। लेकिन अगर सच पूछो ना तो मैं भी अपने पूरे लाइफ टाइम में डोरेमोन की एंडिंग नहीं देखना चाहता हूँ। भाई चलने दो इस एनिमे को यार, ये कोई सिंपल एनिमे नहीं है बल्कि ये तो हमारे बचपन का इमोशन है, जिसके सीन्स और सॉन्ग्स को सुनकर आज भी हम इमोशनल हो जाते हैं। ओके। सही बात है यार, देख कर मुझे आज भी इसको बहुत मजा आता है भाई। मैं इतना बड़ा होने के बावजूद भी यार अभी तक डोरेमोन देख रहा। और भाई अगर ये भी वीडियो पसंद आई ना तो उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ऐसी और वीडियो यार तुम्हें कहाँ मिलेगी यार, मेरे चैनल के सिवा तुम्हें कहीं वीडियो मिल सकती है क्या? तो सब्सक्राइब दिस चैनल है।